भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 13 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। अथ त्रयोदशो अध्यायः श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्येभिधीयते ये ततो वेत्ति ताम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदा। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्चि तादृक्कच्चि यादुइकारी ततश्चि यत् साचायो यत् प्रभावश्चि तत् समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, ऋषिरभिर्बहुधा गीतम छंदोयभिर्विविधय पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर अभिर्विनिश्चितय। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं चापश्च चेन्द्रिया गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रिया, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस्ति चेतना धृति ये तत्क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानितत्वम दंभितत्वम महिषा क्षांतिर रावजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमातम विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आसक्तिरन अभिसंसवंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्तु अमिष्ठानिष्ठोपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मैं चान्य अन्योगेन भक्तिरभिव्याभिचारिणी विविध देश सेवित्वं रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न होना। अध्यात्म ज्ञान नितत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये तज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तोयन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यति प्रवक्षयाम यज्ञात्वामृतम अशून्यते अनादिम अत परम ब्रह्मणा सत्तना सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वता पारिपादम तत्सर्वतो यछि शिरोमुखम सर्वता श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिये गुणाभासम सर्वेन्द्रिये विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्चयो निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिर्यन्तश्चि भूतानामयचरं चरमेव च सूक्ष्म तत्त्वात्तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चातत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव चाहि स्थितं भूत भर्तृ च तदज्ञेयं ग्रसिषुणु प्रभिषुणु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषा शून्यपि
तज्जयोति अस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योत एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इत क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्त ये द्विजाए मद्भावयो अपादते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चयो विद्यानादि उभावपि विकारांसचि गुणामश्चयो विधि प्रकृत संभवाम। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान लीजिए। कार्यकरण कर्तव्ये हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भूतकृत्वये हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषा प्रकृतयस्थो ही भुंगते प्रकृत जान गुणान कारणम गुण संगो यस्ति सद सद्दो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमनंता सा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे यस्मिन् पुरुषा परा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह सब साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेति पुरुषं प्रकृत्यं चागुणैसा सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेन आत्मान पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध ही हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वयो जनानन्ता श्रुत्वायन अनेभ्या उपासते ते अपि चातितरन्नवयो मृत्यु श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वह इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं
और वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् स जायते किंचित स तत्त्वम् अस्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् दिद्धि भरतर सब। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान लीजिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठयनन्तं परमेश्वरं विनश्ये सत्त्वस्य विनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नयस्तयात्मनात्मनं ततो याति परम गति। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतैव चाकर्माणि क्रियमाणानि सर्वथा यः पश्यति तथात्मनात्मं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग् भावमेकस्थामनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म सम्पाद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वानि अर्गुणत्वात् तत्परात्मात्माव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से या अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्षाम्ययदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश से यत्येका कृतसनम लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतसनम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवन्तमनन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतमोक्षं चाये विदुरयान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, यह अध्याय ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।